Epilepsy isn't just one condition, it's a range of different conditions that cause seizures in the brain. Around 50 million people worldwide suffer from epilepsy. It is estimated that over 70 of those with epilepsy could live seizure-free life. People can live seizures-free life if diagnosed early and treat epilepsy regularly. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हसनैन हाशिम है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ फौजी फाउंडेशन में। आज हम जिस बीमारी के मतलब बात कर रहे हैं उसको एपिलेप्सी कहते हैं और उर्दू में उसको मिर्गी कहा जाता है। इस बीमारी के मतलब बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस बीमारी के मतलब बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में तो गलत किस्म की रवायात या गलत किस्म की इंफॉर्मेशन या उनमें मालूमात पाई जाती हैं। ये बीमारी एक तो बहुत कॉमन है। अगर पूरी दुनिया का हम देखें अहाता करें तो इसमें जो पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनमें एपिलेप्सी की बीमारी पाई जाती है। इनमें से भी 80% वो लोग हैं जिनका तल्लुक़ तरक्की पजीर ममालिक से है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं कि ऐसे एपिलेप्सी के पेशेंट क्यों इन तरक्की पजीर ममालिक पाए जाते हैं। हमारे पास जो सेहत की सहूलियात नहीं है, लोगों को एक्सेस नहीं है या लोगों को रसाई नहीं है हेल्थ केयर की सहूलियात तक। और दूसरी है कि एजुकेशन कम होने की वजह से या अनएजुकेटेड होने की वजह से इस बीमारी के मतलब एक तो यह है कि मुख्तलिफ तरह की रवायात हैं और जैसे कि जिन है या सेब है या कोई भूत है या कोई इस किस्म का साया है, जिसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्टर तक पहुंचते ही नहीं हैं और अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह ज़ाया कर देते हैं गलत किस्म के लोगों के मशवरों पे अमल करके। अब अगर पाकिस्तान में देखा जाए स्पेशली तो पाकिस्तान में भी इसकी जो प्रेवलेंस है या कहते हैं कि ये बीमारी बड़ी कॉमन है। हर 1000 में से 10 लोगों में जो ये मिर्गी की बीमारी अगर पाकिस्तान में देखी जाए तो पाई जाती है। स्पेशली ये बीमारी जो है वो देहात में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी वजह भी बहुत कॉमन है कि उन लोगों में जो होती है तालीम की या अवेयरनेस या शूर वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी रसाई डॉक्टर तक बड़ी मुमकिन नहीं हो पाती। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ कि एपिलेप्सी या मिर्गी ये काबिल इलाज बीमारी है। होना ये चाहिए कि जब भी आपको एपिलेप्सी या मिर्गी की अलामात हों तो सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके अपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर, चाहे वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो या कोई अगर कोई और क्वालिफाइड डॉक्टर है जिसके पास आप जाके अपनी सारी चीज़ें बता सकें, तो कोई भी डॉक्टर होगा जो क्वालिफाइड होगा वो इस चीज़ को एज एपिलेप्सी ट्रीट करेगा और आपको मेडिसिन शुरू कर देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि आप किसी हकीम, ना किसी के पीर या किसी ऐसे जिन या इस तरह के निकालने वाले बंदे के पास जाएं और अपना टाइम ज़ाया करें। एपिलेप्सी की बहुत सी किस्में हैं। बहुत से लोगों ने आपने देखा होगा कि ये जो नॉर्मल लोग होते हैं, लड़कियां, लड़के, बच्चे, बच्चियां जो स्कूलों में जा रहे हैं उनको झटके लगना शुरू हो जाते हैं या एपिलेप्सी शुरू हो जाती है। तो इसको इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं, यानी कि कोई वजूहत ऐसी वजह नहीं होती जिनमें एपिलेप्सी हो। जेनेटिक्स में भी ये बीमारी बहुत होती है, यानी खानदानी तौर पर भी आ सकती है, लेकिन वो शरह बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा वो बच्चे या बच्चियाँ या छोटे बच्चे होते हैं जिनमें कोई ज़हनी जिस्मानी को माजूरी होती है, बचपन में कोई नुकसान हो चुका होता है, कोई खुदा न खास्ता जो दिमाग में कोई इन्फेक्शन की वजह से या कोई अगर दिमाग में किसी कमजोरी की वजह से ऐसे बच्चों को भी झटके लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो एक तो काबिल इलाज बीमारी है। अगर आपको इस तरह की एपिलेप्सी है तो डॉक्टर से इलाज कराना शुरू कर दें और ये 80 to 90% लोगों में ये बिल्कुल 100% क्योर हो जाती है। वो बच्चे या वो बच्चियां या वो पेशेंट जिनमें कोई ज़हनी जिस्मानी माजूरी होती है उनमें भी काबिल इलाज होती है, लेकिन उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन खानी पड़ती है। अदरवाइज 3-4 साल तक अगर आप प्रॉपरली इसका कोर्स करें तो ये बीमारी क्योर हो जाती है। अब दूसरा ये है कि एक हमारे माशरे में एक और बड़ी कम चीज़ है कि हम जिस पेशेंट को एपिलेप्सी होती है या पेशेंट को ऐसा झटके लगना शुरू हो जाते हैं उसे बिल्कुल एक कोने पे कर देते हैं, उसे ऐसे स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, उसे ऐसे माथे पे ऐसा कलंक का टीका लग जाता है या उसे ऐसे लेबल लगा दिया जाता है ये मिर्गी का मरीज है। ना उसे नौकरी, ना पढ़ाई, ना उसे शादी के काबिल समझा जाता है, तो उसे बिल्कुल एक कोने पे कर दिया जाता है और ये बिल्कुल गलत रवायात है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँ कि अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है और वो दवाइयाँ
کھا رہا ہے اور اس کے جھٹکے کنٹرول ہیں وہ نارمل بندوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے وہ شادی کے معاملات ہوں، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے، چاہے آگے نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ سارے معاملات زندگی کے وہ نارمل بندوں کی طرح یا نارمل انسانوں کی طرح گزار سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دوائیاں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چلے، تو یہ نہ کوئی بیماری ایسی پھیلنے والی ہے، نہ اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے، نہ ہی اس کے اوپر کسی اور کے اوپر گھر کے بندے کے اوپر یا چھوٹی بیماری نہیں ہے جو کہ یہ پھیل سکتی ہے۔ تو اس بیماری کا مکمل خاتمہ بھی بالکل ممکن ہے، اور شرط یہ ہے کہ دوائیاں ڈاکٹر کی ہدایات اور جتنی بھی احتیاط بتائی جاتی ہیں اس پہ عمل کیا جا سکتے۔ آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی پیشنٹ کو یہ بیماری ہے یا کسی کے گھر میں کسی بچے کو، کسی بیٹی بیٹے کو، کسی بھی والدین میں سے کسی کو، تو یہ بالکل یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی پراپر ڈاکٹر کے پاس فالو کریں گے تو یہ قابل علاج بیماری ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پراپر علاج کروائیں تو ایک جو بھی کوئی معاشرے کا فرد ہے وہ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔